किस तरह जो है अब इन्हें रोकने की तैयारी, एक तरफ जो है पुलिस तो दूसरे तरफ जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। अरे कितनों को जेल में डालोगे, कितनों को जेल में डालोगे? आज की डेट में हमारे देश में आज पुलिस वालों को भी ये बात पता है कि आज संविधान का मान सम्मान करने के बाद ही पुलिस वाले यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। तस्वीरें दिखाइए कि इस वक्त किस तरह से दिल्ली कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पे हैं और सामने की एक बार तस्वीर दिखाइए आपको किस तरह सामने जो है दिल्ली पुलिस तमाम फोर्स दिखाई देंगे। लेकिन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का एक ही कहना है कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक जाना है, क्योंकि बाबा साहेब के खिलाफ जिस तरह से अमित शाह का बयान आया पूरे देश में ये सनसनी के जैसे फैल रहा है। अब तमाम लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। किस तरह देखते हैं अंबेडकर 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 और सिर्फ अंबेडकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अंबेडकरवादी सिद्धांतों का कत्ल किया गया है। जब यह बात बोली गई कि अंबेडकर एक फैशन है तो इसके दो मायने हैं, एक मायना है पॉजिटिव, एक मायना है नेगेटिव। पर आपने उसको मजाक के रूप में बोला। पर हम यह बात बोलते हैं जब से देश आजाद हुआ है अंबेडकर शब्द तो तब से फैशन में है। आज की डेट में आप गली में चले जाओ, कहीं चले जाओ, लोग अंबेडकरवादी सिद्धांतों को मानते हैं। बच्चों के अंदर जो स्कूल के अंदर एक कॉम्पिटिशन होता है फैंसी ड्रेस, तो कितने बच्चे अंबेडकर बन के, गांधी बन के जाते हैं। क्या कभी आपने देखा किसी बच्चे को गोडसे बनते जाते हुए? आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा स्कूल है जो बच्चा गोडसे बन के हाथ में बंदूक लेकर के आए? पर आपको गांधी बन के, नेहरू बन करके आपको हर बंदा नजर आएगा, हर बच्चा नजर आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा साहब कि ये गोडसेवादी लोग हैं और अंबेडकरवादी से टकराने की जो जरूरत करी है, आपको बहुत जल्द ये घुटनों के बल नजर आएंगे। अमित शाह जी उम्र दराज हो चुके हैं। अमित शाह जी को यह पता नहीं रहता जबान कहाँ फिसल गई है। आज की डेट में वो ये बोल रहे कि भैया मेरे को तो बोलने के बाद मैंने उसे करेक्ट करा, तुम मेरा पूरा बयान चलाओ। जब एक आदमी को आकर के मीडिया में सफाई देनी पड़ जाए तो आपको समझना पड़ेगा कि उनसे ज्यादा दुस्साहस किसी ने नहीं किया। अंबेडकरवादी सिद्धांतों का कत्ल करने वाले, संविधान की किताब में छुरी मारने वाले अगर कोई हैं तो वो भाजपा वाले हैं। और जो इन्होंने संविधान की किताब में छुरी मारी है उसके खून के छींटे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में गए हैं और उस कोने कोने में जो छींटे गए हैं उसी की वजह से आज हम लोग सड़कों पर हैं। और दिल्ली कांग्रेस अपने मजबूती के साथ अपने अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज इनकी यहाँ कूच करेगी। जितनी मर्जी मिलिट्री लगा लो, जितनी मर्जी पुलिस लगा लो, पर हमारे इरादों को तुम कुचल नहीं सकते हो। हमारे इरादे तुम्हारी तरह खोखले नहीं है कि हम अपने कदमों को पीछे मोड़ लेंगे। और इसका जीता जागता सबूत है कि दो हमारे कार्यकर्ता, एक लखनऊ में और एक असम में, वो आज जो हमारे दो कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है, जिनको राहुल जी ने भी अपने पेज पे डाला, प्रियंका जी ने भी पेज पे डाल के श्रद्धांजलि दी है, ये आज उनके खून का कतरा कतरे का हिसाब लेने के लिए हम जाएंगे कि तुमने तो संविधान के तहत जो संविधान की रक्षा करने वाले थे तुमने तो उनका भी कत्ल करा। इनके ऊपर हत्याओं के मुकदमे चलने चाहिए, हत्याओं के मुकदमे। लेकिन बाबा साहब का अपमान आखिर देश के केंद्रीय मंत्री क्यों करेंगे? देखिए, केंद्रीय मंत्री को तो ये पता ही नहीं है कि वो किस गद्दी पे बैठे हैं। आज की डेट में भैया, आज संविधान जो आपको पता है इनको इजाजत दी, संविधान ने जितना इनको आगे बढ़ाया, आज ये उसका मायने नहीं रखते हैं। आज आप कह रहे हो होम मिनिस्टर साहब, अगर ये अपनी जिम्मेदारी को समझते होते तो शायद ये इतना बड़ा बयान ही ना देते। पर इनको ये बात पता ही नहीं है, जिस अंबेडकर के सिद्धांतों की वजह से तुम संसद में बैठे हो, तुम उन्हीं को कुचलने का काम कर रहे हो। आज मैं कहता हूँ, ये कह रहे हैं कि भैया स्वर्ग मिल जाता, स्वर्ग मिल जाता। तो हम एक बात कहते हैं, पिछले 10 साल से इनके अंधभक्त लगातार मोदी 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 कर रहे हैं। अगर ये भी मोदी मोदी की जगह राम राम करते तो शायद इनको भी स्वर्ग मिल जाता। आज की डेट में हर हर गंगा होता है, हर हर महादेव होता है, पर इनसे पूछो एक कितने पागल लोग हैं जो हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी करते हैं। तो ये तो धर्म के भी नहीं है साहब, ये तो धर्म के भी नहीं है। ये मनुस्मृति को मानते हैं, ये मनुस्मृति के सिद्धांतों पे भी नहीं चलते, ना संविधान के सिद्धांतों पे चलते हैं। ये सिर्फ तानाशाही के हिसाब से देश को चलाने की सोचते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज इन लोगों ने वो मॉल बना दिया है कि कोई आदमी विरोध करेगा तो थप्पड़ मार के घर बैठा दो। अब ये कह रहे कि हम तो कार्रवाई करेंगे साहब। अरे कितनों को जेल में भरोगे? भरो, हम खुद जेल के ताले खोल के अंदर घुसने को तैयार बैठे हैं, तुम भरो। हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ जाएंगी, पर अंबेडकरवादियों की सोच जो है वो इतनी बड़ी है। आप ये कहते हो, मैं कहता हूँ दलित समाज के लोग जो हैं, आप उनकी छाती फाड़ के देखो, 70% वो लोग दिखेंगे जिनकी छाती फाड़ोगे तो अंदर आपको अंबेडकर जी की तस्वीर नजर आ जाएगी साहब। वो यहाँ लिए चलते, यहाँ लिए, पर तुमने वहां पे कत्ल किया है, उनका सिद्धांतों का कत्ल किया है। आज उसके लिए हर एक अंबेडकरवादी हो या संविधान को मानने वाला, हमारी तरह जनरल कास्ट का भी क्यों ना हो, वो सड़कों पर है। और संविधान के तहत जो इन्होंने अपमान करा है, इनको घुटनों पे लेकर आएगी कांग्रेस पार्टी और देश लेके आएगा। बीजेपी कहती है कि दलितों का अगर किसी ने खून चूसा है, शोषण किया है, तो वो कांग्रेस ने किया है। अरे आप देखो, शोषण करने वाले अगर कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, आज आप जितनी दिल्ली में बस्तियां चले जाओ, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, ये सारी बस्तियां जो दलित समाज की हैं,
आज ये बसाने का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है साहब। पर आपने तो झुग्गियां तोड़ने का काम करा है। हमारी न्याय यात्रा के दौरान हम लोग जब निकले गांधीनगर के यहाँ से तो सोनिया गांधी कैंप एरिया हमें मिला, वहाँ पे लोग सड़कों पे थे, उन्होंने बोला भाजपा वालों ने हमारी झुग्गियां तोड़ दी हैं। ये बात करते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान की, इन्होंने तो बसी बसाई झुग्गियों को तोड़ने का काम करा है। और आप ये कहोगे कि ये दलितों का सम्मान अपमान करते हैं। आज जो रातों को दलितों के कॉलोनियों में जाके सो रहे हैं भाजपा वाले, वो भी एक नाटक के तहत है। घर से खाना पैक होकर आता है, घर से भांडे पैक होकर के आते हैं, अपने वहाँ पे खाते हैं, फोटो शूट कराते हैं और रात को अपने घर चले आते हैं, सुबह चद्दर ओढ़ के वापस आ जाते हैं। पर कौन बोलेगा? आज वो दलित समाज का आदमी बोल नहीं सकता, उसको पता है अगर मैं वो सच्चाई सामने ले आऊंगा तो हमारी भी झुग्गी के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। लगता है कि जातिवाद की राजनीति तो राहुल गांधी करते हैं, हम तो सबको मिलाने की बात करते हैं, हक की बात करते हैं जो संविधान कहता है। देखिए आज की डेट में सबको मिलाने की बात अगर आप कह रहे हो तो आप मुझे बात बता दो, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले आज हमारे देश के अंदर मुसलमानों की, आज आपको पता होगा बस्तियां होती हैं तो नाम सुनते हैं अकबर नगर सुन करके उस पर बुलडोजर चला देते हैं और बाद में पता लगता है उसमें 60% तो हिंदू भी रहते थे। तो आज ये आपको समझना पड़ेगा, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये सिर्फ विकास है पैसे वालों का। आज हिंदुओं के भी नहीं है ये साहब, आज हिंदुओं की झुग्गियां तोड़ते हैं। आज कितने अंधभक्त होते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमारे साथ जो काम हो रहा है उसमें तो हमें खुद नहीं पता लग रहा है ऐसा क्यों हुआ। कितने लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं हम अंधभक्त हैं, पर आज हम सच्चाई को रूबरू हो रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि ये हमारे भी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, राम मंदिर आप ले लो, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो कितने गरीबों की बस्तियां, कितने पुराने मंदिर इन्होंने तोड़ने का काम करा। ये तो धर्म के भी नहीं है। वाराणसी में कॉरिडोर बना तो वहां पे आपको दिखेगा कितने पुराने मंदिर तोड़ दिए, प्राचीन मंदिर 200 साल पुराने तोड़े हैं। अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया, क्या लगता है कि इसके पीछे की मंशा क्या रही? मंशा कुछ नहीं, उम्र दराज हो गए हैं साहब। अच्छा। इन्हें पता ही नहीं रहता हमें क्या बोलना है। और 4 दिन से संविधान की बात हो रही थी आज संसद के अंदर, तो इनको वहां पे पिस्सू पड़ रहे थे कि भैया संविधान के इतना उठाव क्यों हो रहा है, संविधान के बारे में इतना क्यों बोला जा रहा है। आज देश तो मनु समिति से चलेगा, क्योंकि आज की डेट में संविधान से अगर बात उठेगी तो संविधान की बात उठने पर लोगों को न्याय की बात होगी। जब संविधान की बात होगी तो हक की बात होगी, जब संविधान की बात होगी तो लोगों के भले की बात होगी। पर ये लोग तो लोगों का भला करना जानते ही नहीं है, ये अन्याय वाले लोग हैं। लेकिन देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम बाबा साहब का अपमान करें। जो सपने में नहीं सोचता वो हकीकत में करता है साहब। इन्होंने सपने में नहीं सोचा, इन्होंने हकीकत में करके दिखा दिया। सपने भला कब सच होते हैं, ये तो हकीकत में अपमान कर रहे हैं और सरेआम अपमान कर रहे हैं और सरेआम माफी भी मांगेंगे, घुटनों के बल भी आएंगे। और जो ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ये कहते हो कितने लोगों पे कार्रवाई करेंगे, ये पुलिस का डर दिखा रहे हैं। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए सामने के तरफ किस तरह पुलिस का डर दिखा रहे हैं, ये प्रशासन का डर दिखा रहे हैं। अरे कितनों को जेल में डालोगे, कितनों को जेल में डालोगे। आज की डेट में हमारे देश में आज पुलिस वालों को भी ये बात पता है कि आज संविधान का मान सम्मान करने के बाद ही पुलिस वाले यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आज देश ठीक है, ये तस्वीरें दिखाइए किस तरह से जो है, ये दिखाइए तस्वीरें किस तरह जो है अब इन्हें रोकने की तैयारी। एक तरफ जो है पुलिस तो दूसरे तरफ जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो लोग लगातार जो है जिस तरह से बैरिकेड लगा है उस चीज को लेकर